हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चोपड़ा क्लासेस। आज हम जर्नल एंट्री फॉर बिगिनर्स का पार्ट 6 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 6 में हम बैंकिंग, चेक ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव, चेक डिपॉजिट, चेक इशू और चेक डिसऑनर की जर्नल एंट्री देखेंगे। प्रेजेंटेड बाय आशु चोपड़ा, चैनल चोपड़ा क्लासेस। What we learned? In part 1, we learned basic transaction. In part 2, we learned credit transaction. In part 3, we learned return discount and bad debts. In part 4, we learned adjustment entry. In part 5, we learned special journal entry. In part 6, we will learn cash deposit into bank, check received from debtor, check deposit into bank, check issue to creditor, check dishonor. देखिए पार्ट 6 में हम ये सारे जर्नल एंट्री करेंगे। तो जिसने अभी तक पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं वो एक बार जाके प्लीज चेक कर लीजिए। जब आप पार्ट 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यूटी में देख लेंगे तो पार्ट 6 आपके लिए इजी हो जाएगा। और एकदम से अगर आप डायरेक्ट पार्ट 6 देखोगे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो नेक्स्ट देखिए, लेट्स बिगिन एग्जाम्पल नंबर 26। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल हमारे चेंज हो गए। एग्जाम्पल नंबर 26 क्या कह रहा है? कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आपने कैश जमा कराया बैंक में। अब जो भी ट्रांजेक्शन होगी आपके बैंक से रिलेटेड होगी, क्योंकि जो भी आपका कैश होता है को तो पता ही है, आजकल के टाइम में सारा जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह होता है वो बैंक के थ्रू होता है। तो जो भी हमारा बिजनेस का कैश होता है उसको हम डिपॉजिट करते हैं। कहाँ डिपॉजिट करते हैं? बैंक में। तो कैश अकाउंट आइडेंटिफिकेशन, कैश पर कौन से अकाउंट का रूल फुल होगा? रियल। बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है तो बैंक पर कौन से अकाउंट का रूल फुल होगा? पर्सनल। रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई चीज आ रही है तो डेबिट करो, जा रही है तो क्रेडिट करो। तो कैश आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा और जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। बैंक पर पर्सनल है, बैंक रिसीवर है तो डेबिट करो और गिवर है तो क्रेडिट करो। अब जब कैश डिपॉजिट होगा बैंक में तो बैंक में तो पैसा आया है और बैंक में पैसा आ गया तो बैंक आपका क्या हो गया? रिसीवर, इजी लैंग्वेज में। और आपने अपना कैश बैंक में डिपॉजिट कराया तो आपके पास से कैश चला गया, और चला गया है तो रूल के अकॉर्डिंग कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल सा है, बिंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश आपने क्या किया? बैंक में जमा किया। इसी एंट्री को अगर मैं अपोजिट कर दूं, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, देखिए ये तो आपने क्या किया? कैश डिपॉजिट किया, आपने कैश को बैंक में जमा कराया। दूसरी ट्रांजेक्शन इसके अपोजिट भी हो सकती है कि कैश आपने विड्रॉ कर लिया बैंक से। जब आप विड्रॉ करोगे तो आपके पास कैश आ जाएगा तो वहां आपका अपोजिट एंट्री हो जाएगी। कैश क्या हो जाएगा? डेबिट, और बैंक क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट। ठीक है, देखिए इन्होंने एनालिसिस क्या रखा है? कैश इज डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। तो ये आपकी ट्रांजेक्शन है, तो ये जर्नल एंट्री है। नेक्स्ट देखिए 27, यहाँ थोड़ा सा आपका टॉपिक चेंज होगा। अब है आपके पास चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। डेटर से आपको कोई चेक रिसीव हुआ है। डेटर कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसा लेना होता है, वो कोई भी XYZ कोई भी पर्सन हो सकता है आपका। तो यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है? ट्रांजेक्शन कहता है चेक ऑफ ₹6,000 was received from मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। आपको मोहन से 6,000 रुपए रिसीव हुए हैं इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसके फुल सेटलमेंट में। यानी उसने 6,000 रुपए का चेक दे दिया, कैश ना देकर अब आपको क्या दे दिया? चेक। देखिए अगर यहाँ पर वो कैश दे देता तो हम एंट्री क्या करते? कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। सिंपल सा है। अगर मैं चेक की जगह मैं तुम्हें ये कहूँ कि हमें मोहन से कैश मिला है, इसकी एंट्री करो, तो कैश रियल अकाउंट का रूल है। रियल अकाउंट का रूल क्या बताएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है तो डेबिट हो जाएगा, और डेटर पर आपका पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, और पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग आपका गिवर है तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर बात क्या आ गई? कैश ना देकर हमें क्या दिया? चेक। अब चेक है तो चेक भी हमारे पास आया है, आया है तो वो चीज क्या हो जाएगी? डेबिट। तो यहाँ पर वर्ड क्या यूज हो जाएगा? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, देखिए अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो उस टाइम में क्या होता था जब जर्नल एंट्री होती थी कि चेक रिसीव फ्रॉम डेटर। अगर हमें किसी से कोई चेक रिसीव हुआ है तो जब तक वो बैंक में जमा ना हो जाए, अगर बैंक में जमा हो गया तो बैंक रिसीवर हो गया, बैंक आपका डेबिट हो जाएगा। लेकिन जब तक वो बैंक में जमा ना हो तब तक हम उसको कैश मानकर चलते थे। अगर मान लीजिए मैं हूं, मेरे पास 10,000 रुपए का चेक है, तो मैं ये मानकर चल सकती हूँ कि मेरे पास 10,000 रुपए कैश है।
कुछ टाइम पहले। लेकिन अब कैश वर्ड यूज नहीं कर रहे। पहले अगर हम इसकी एंट्री करते तो हम करते कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, लेकिन अब कैश की जगह हम क्या वर्ड यूज करने लग गए, चेक। तो एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन। ये आपकी नरेशन है, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 28। अब आपका चेक डिपॉजिट इनटू बैंक है। देखिए, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक होता तो हमारी एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंपल सा, मैंने डायरेक्ट बता दिया, वैसे तो कॉन्सेप्ट से चलेंगे। अब कैश की जगह क्या आ गया, चेक, तो सिंपल एंट्री जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक। क्योंकि देखिए, बैंक आपका क्या हो गया, रिसीवर। बैंक में आपने चेक जमा कराया तो बैंक रिसीवर हो गया, रिसीवर के अकॉर्डिंग बैंक आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। आपके पास से क्या चला गया, चेक। तो चेक अगर आपके पास है चला गया तो वर्ड क्या यूज करेंगे, टू चेक इन हैंड। तो टू चेक इन हैंड आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये आपकी जर्नल एंट्री है। नेक्स्ट 29 एग्जाम्पल, चेक इशू टू क्रेडिटर। अब किसी क्रेडिटर को आपने चेक दे दिया, इशू कर दिया। देखिए, चेक इशू करने का मतलब आप पेमेंट कर रहे हैं। मान लीजिए क्रेडिटर कौन होता है, क्रेडिटर वो होते हैं जिनको हमें पेमेंट करनी होती है। अब अगर आपको क्रेडिटर को पेमेंट करनी है तो आपने अपनी तरफ से क्या दे दिया, चेक दे दिया। चेक दे दिया, इट मीन्स आपकी तरफ से पेमेंट हो गई। पेमेंट हो गई तो वो पेमेंट अब कौन करेगा, बैंक करेगा, ठीक है। क्रेडिटर को चेक मिला है तो क्रेडिटर पर तो वही पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, ठीक है। तो क्रेडिटर में हमारा, जिसे इन्होंने ट्रांजेक्शन दे रखा है, चेक ऑफ ₹8,000 वाज इशूड टू राम इन सेटलमेंट। और सेटलमेंट वर्ड से ये क्लियर हो गया कि फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हो गया कि पेमेंट कर दिया आपने। तो राम आपका क्या हो गया, रिसीवर। रिसीवर हो गया तो राम क्या हो जाएगा आपका, डेबिट। गिवर कौन है अब, बैंक। क्योंकि आपने चेक दे दिया, मान लीजिए मुझे किसी के 10,000 रुपए पे करने हैं, मैंने तो यहाँ से चेक दे दिया। पेमेंट कौन करेगा, हमारा पे करने वाला गिवर कौन होगा, बैंक। तो एंट्री क्या हो जाएगी, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर डिसओनर। अब है कि कस्टमर से हमें कोई चेक रिसीव हुआ और वो डिसओनर हो गया। देखिए, जब चेक रिसीव हो रहा था तो हम एंट्री क्या कर रहे थे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। या अगर हमने कोई चेक बैंक में जमा कर दिया, बैंक में जमा करते एंट्री आपकी क्या हो रही थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब क्या कह रहा है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। किसी कस्टमर से हमें चेक रिसीव हुआ और वो डिसओनर हो गया। बट डिसओनर तो जब होगा जब हमने वो बैंक में जमा करा दिया होगा। इसका मतलब वो चेक हमने बैंक में जमा करा दिया और बैंक में डिपॉजिट कराने के बाद वो चेक हमारा क्या हो गया, डिसओनर हो गया। डिसओनर हो गया तो अब अपोजिट हो जाएगा। देखिए, जब हमने बैंक में जब हमने बैंक में क्या किया होगा, चेक डिपॉजिट किया होगा। मान लीजिए मेरे पास कोई चेक है और वो चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। बैंक में डिपॉजिट कराते बैंक आपका क्या हो गया, रिसीवर। रिसीवर हो गया तो बैंक आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। लेकिन अब अपोजिट एंट्री है। अपोजिट क्यों, क्योंकि अब बैंक गिवर हो गया, बैंक वो चेक हमें वापस दे रहा है। वापस दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। मोहन अमाउंट बिकम रिसीवेबल अगेन, ठीक है। मोहन अकाउंट बिकम रिसीवेबल अगेन का मतलब मोहन का अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। डेबिट क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो चेक वापस किसके पास जाएगा, मोहन के पास। जो कस्टमर है उसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा तो मोहन अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो गया, मैंने मोहन के नाम के आगे अकाउंट लगा दिया, जबकि हम कहते क्या है कि मोहन के नेम के आगे कभी भी अकाउंट मेंशन नहीं होगा। क्योंकि पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है कि इसमें हम पर्सनल के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते। थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो अ चेक ऑफ ₹6,000 रिसीव फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिट इनटू द बैंक वाज डिसओनर। अब आपका क्या हुआ, डिसओनर हो गया। डिसओनर हो गया तो क्या होगा, मोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ये आपको जर्नल एंट्री दे रही है, देखिए प्रैक्टिस जरूर करनी है। मैं हर लेक्चर के एंड में प्रैक्टिस किस लिए कहती हूँ, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके अंदर परफेक्शन आएगी। जर्नल एंट्री में बार बार कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, जर्नल एंट्री मेन पार्ट है। जितनी इस चीज की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। Thank you very much. If you found this video helpful, please like the video, subscribe to Chopra classes, share it with your friend, comment your doubt below. Keep learning, keep growing. Presented by Ashu Chopra, Chopra classes.